What a match! What an incredible match! जी तो बात करते हैं आज के मैच दिल्ली वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। तो क्या ही मैच रहा, मतलब सुपर्ब मैच। आईपीएल अब लग रहा है कि स्टार्ट हुआ। हालांकि पहले 3 मैच भी बहुत अच्छे रहे थे, पर ये मैच बहुत ही बेहतरीन मैच रहा। और आज दिल्ली के लिए कैप्टनसी कर रहे थे अक्सर, और सामने एलएसजी के लिए न्यू कैप्टन थे ऋषभ पंत। और वो बहुत ही अच्छे दोस्त भी रहे दिल्ली कैपिटल्स के दिनों से, और अच्छा लगा वो जब टॉस पे आया तब भी मस्ती कर रहे थे। और बहुत ही लेकिन बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ आईपीएल हिस्ट्री। मतलब नेक्स्ट लेवल का मैच था। और मैं जो बोल रहा हूँ कि एक तरीके से बहुत बड़े बड़े स्कोर्स हो जाते हैं, जैसे एसआरएच का मैच हुआ कि 280 बन गए, उसमें राजस्थान 240 और बना गया सामने। एक अच्छा मैच रहा, पर वो एक जो रोमांच रहता है, वो रोमांच जो मिसिंग होता है ऐसी मैचेस में, जो बड़ी मैचेस होती है जिसमें बड़े स्कोर्स हो जाते हैं। तो एक 280 हो गए, फिर दूसरी टीम को लगता है कि हम कहाँ से बना पाएंगे, और वो ट्राई करते हैं कैचअप करने का पूरी गेम में। तो ऐसी गेम्स कभी कभी ऐसी बोरिंग हो जाती है, पर ये एक ऐसा मैच था कि बहुत ही ख़तरनाक मैच था। तो पहले से बात करते हैं मैच के बारे में। तो एलएसजी का पहले बैटिंग था, और उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट लिया था। मतलब मिचेल मार्श आके पहले बॉल से ही स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने मिचेल स्टार्क को 6 भी मार दिया था पहली ही बॉल पे। मार्करम थोड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, थोड़े रस्टी लग रहे थे, और वो आउट भी हो गए, जल्दी फेल हो गए। पर उसके बाद जब मिचेल मार्श और निकोलस पूरन जब साथ में बैटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने जो हिटिंग करना चालू किया है, मतलब मिचेल मार्श ने इतने छक्के मारे हैं आज, मतलब पूछो मत। इतना ज़बरदस्त खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस वो बॉल को बुला रहे हैं और पकड़ पकड़ के मार रहे हैं और ग्राउंड के बाहर फेंक रहे हैं, ऐसा लग रहा था। और निकोलस पूरन तो आपको पता ही है कि इतना फ्री फ्लोइंग बैटर है, वो इतना बढ़िया खेलता है, और 6 तो ऐसे आसानी से मारता है कि पूछो मत। और उसने ये ट्रिस्टन स्टब्स को एक ओवर में 4 छक्के मारे, एक चौका मारा पूरा, इतने 28-30 रन का ओवर निकाला पूरा। तो वो बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। और उसके बाद वो एक पार्टनरशिप इतना अच्छा हुआ था, और एक टाइम पे लग रहा था कि एलएसजी का स्कोर कम से कम नहीं तो 230-240 तो पहुंच ही जाएगा। पर उसके बाद जैसे ही वो विकेट गिरता है मार्श का, और उसके बाद ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत भी एकदम जल्दी जल्दी में आउट हो जाते हैं। डेविड मिलर अपने अच्छे रन नहीं कर पा रहे होते, और उसके बाद तो एक के बाद एक प्लेयर्स ऐसे आउट हुए कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि एलएसजी का शायद 200 भी स्कोर ना हो, और वो शायद नहीं ही होता। पर वो जो डेविड मिलर ने लास्ट में 2 बॉल में 2 छक्के मारे, उसकी वजह से स्कोर 210 पहुंचा। तो मेरे हिसाब से जो एलएसजी थी, वो उन्होंने कम से कम नहीं तो 20 से 25 रन कम बनाए थे इस विकेट पे, क्योंकि ये ग्राउंड भी छोटा है और पिच भी बहुत ही बढ़िया था, और उतना स्विंग वगैरह भी नहीं हो रहा था। थोड़ा टर्न हो रहा था, बट स्विंग वगैरह इतना नहीं हो रहा था, और आसानी से मार रहे थे बैटर्स। तो हो सकता था कि 230-240 का स्कोर होता तो बहुत ही अच्छा मैच होता, और एलएसजी आराम से जीत जाता। पर कुलदीप यादव का बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन स्पेल रहा। मतलब उन्होंने सिर्फ 4 ओवर में 20 रन देके 2 विकेट लिए, और कम से कम शायद 14 से 15 डॉट बॉल्स कराए अपने पूरे स्पेल में। तो वो बहुत ही बड़ी बात है। ऐसी पिच जहाँ पे टीम ने 200 बनाए, 210 रन बनाए, वहाँ पे आप सिर्फ 20 रन दे रहे हो 4 ओवर में। मतलब एक तरीके से सामने वाली टीम ने बाकी के 16 ओवर में 190 रन बनाए हैं। तो वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। और उसमें जो मोहित शर्मा जो आए हैं गुजरात टाइटंस से, जिनको लिया है दिल्ली कैपिटल्स ने, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी। बस उनके वो जो लास्ट ओवर के लास्ट 2 बॉल पे 2 छक्के पड़ गए, उसके अलावा उन्होंने पूरा स्पेल इतना बेहतरीन किया था। और वो 2 छक्के ही मिलर की इनिंग्स को बेटर बना के गए, क्योंकि मिलर बहुत ही ख़राब एक तरीके से इनिंग खेल रहे थे। उनकी इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं हो रही थी, और बॉल आ ही नहीं रहा था बैट पे, वो पिक ही नहीं कर पा रहे थे स्लोअर बॉल। वो लास्ट के 2 स्लोअर बॉल पिक कर गए, और 2 छक्के मार गए, और उस वजह से ही 209-210 एलएसजी का स्कोर गया।
तो ये हो गई एलएसजी की बात। और एलएसजी के ये दो बैटर्स पुरन और मार्श के अलावा और कोई इतना चला नहीं, सारे सिंगल डिजिट में आउट हुए। और अक्षर पटेल जो नए आज कैप्टन बने हैं, वो एक लगा कि एक अच्छी कैप्टनसी उन्होंने स्टार्टिंग में करी थी, लेकिन मिडल ओवर्स में थोड़े वो हैरान हो गए थे थोड़े, जब निकोलस पुरन और मार्श मारने लगे थे तब थोड़े पैनिक हो गए थे, और उन्होंने अच्छे से स्टार्क को या अपने प्रीमियर बॉलर कुलदीप को लाके बॉलिंग नहीं करवाई, उन्होंने लास्ट के लिए बचा के रखा, तो वहाँ पे थोड़े रन ज़्यादा पड़ गए। मेरे हिसाब से स्टार्क को लाते तो वो आउट करते, जैसे ही उन्होंने स्टार्क को बाद में लाया और उन्होंने ही निकोलस पुरन को आउट किया, तो वो एक बहुत ही मुझे लगा कि थोड़ा वहाँ पे ट्रिक मिस कर गए अक्षर पटेल। और ये जो स्टार्क है भाई, वो मुझे लग रहा है कि वो बंदा एकदम आराम से अपना एंजॉय कर रहा था क्रिकेट, कि अभी थोड़े साल बचे हैं, आराम आराम से बॉलिंग करूँगा ये वो जो बीजीटी सीरीज़ में यशस्वी जायसवाल ने उसको बोला था कि भाई तू बहुत स्लो बॉल डाल रहा है, मुझे तो आराम से मैं खेल पा रहा हूँ, वहाँ से जो उसकी पिन हटी है, उसने उसके बाद इतने तेज़ बॉलिंग करी है, वो पूरी सीरीज़ में उसने इंडियन बैटर्स को इतना मारा है और आउट किया है, और वो अभी भी इतना ही तेज़ वो बॉलिंग करवा रहा है, मतलब 140 प्लस बॉलिंग कर रहा है। दिख रहा है कि वो बूढ़ा हो रहा है अब, फिर भी 140 प्लस बॉलिंग कर रहा है। और वो जो रिवर्स स्विंग वाला जो उसने बॉल डाला था पूरन को और बोल्ड किया, वो तो क्या ही मस्त बॉल था वो। मतलब हालांकि निकोलस पूरन स्लांटेड बैट का शॉट खेल गए, मतलब पर वो अगर सीधा भी खेलने जाते तो वो उनको बीट करके बॉल अंदर स्टंप पे ही लगने वाली थी, वो इतना अच्छा बॉल था। तो ये था कुछ जो दिल्ली की बॉलिंग थी। फिर दिल्ली की बैटिंग स्टार्ट होती है और लगता है कि शायद हो सकता है कि बढ़िया एकदम दिल्ली थोड़ा ट्राई करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे और आसानी से ये स्कोर चेस कर ले, लेकिन उसके बाद आते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जो पहले टीम में भी नहीं थे, कहीं ऑक्शन में पिक भी नहीं हुए, पर वो मयंक यादव जो एलएसजी के प्लेयर है वो इंजर्ड हो गए और उनकी रिप्लेसमेंट में आए हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, और उन्होंने पहले ही ओवर में आते से ही 2 विकेट लिए। और मैंने पहले भी बताया था, ये फ्रेजर मैकगर्क जो प्लेयर है वो मुझे लगता है एक टुल्ला है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर प्लेयर है, वो बस आंख बंद करके मारता है, लगा तो लगा, नहीं तो नहीं। तो वो ऐसा है कि 15 मैच में 1 या 2 बार चलेगा, बाकी की 13 मैच में वो इतना फेल होगा कि 0 पे या 10 के अंदर अंदर ही वो आउट होगा। तो वो फिर से आउट हो गया। और फिर पोरेल को भी वो था कि टारगेट इतना बड़ा है तो मारना ही है, तो उसमें पोरेल भी आउट हो गया। पहले ही ओवर में दिल्ली के 2 रन पे 2 विकेट थे, तो वो बहुत ही एकदम डिज़ास्ट्रस स्टार्ट हुआ दिल्ली की बैटिंग का। उसके बाद थोड़ा वो ट्राई कर रहे थे कि फैफ डुप्लेसिस अच्छा खेल रहे थे, 1-2 शॉट्स उन्होंने अच्छे मारे, लेकिन उतने में उनकी एक और विकेट गिर गई। और फिर 5 नंबर पे अक्षर पटेल आए और उन्होंने दिखाया कि वो बैटिंग भी जितनी चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कर रहे थे वो ऐसे ही बैटिंग करने वाले, और अब तो कैप्टन है वो, तो वो 5 नंबर पे ही आएंगे पूरी सीज़न में। और उन्होंने जो 1-2 शॉट्स लगाए, सामने स्पिनर को एक छक्का मारा, वो तो बहुत ही बेहतरीन शॉट था। और वो अनलकी रहे एक तरीके से, वो मारने तो जा ही रहे थे स्वीप, वो जो छक्के उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी मारे हैं मिड विकेट पे, उस तरीके से ही मारने जा रहे थे, पर वो बॉल थोड़ा ऐसा आ गया कि वो मिस टाइम कर गए और आउट हो गए। और वो दिख रहा था कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे अपने आप से कि वो कैसे उस बॉल पे आउट हो गए। और उसके बाद एक टाइम पे 85 पे 5 हो गए थे दिल्ली कैपिटल्स, और लग रहा था कि ये मैच तो 1 साइडेड हार जाएगा। लेकिन तब उसमें पिच पे आते हैं आशुतोष शर्मा और विपिन राज निगम ने बॉलिंग में भी बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी, वो लेग स्पिनर करवा रहे थे अच्छे, उन्होंने उनके कुछ बॉल टर्न भी हुए और उन्हें विकेट भी लिया। पर विपिन राज और आशुतोष ने फिर जो बैटिंग करी है उसमें खास करके विपिन राज ने स्टार्टिंग में आके ही उन्होंने मारना चालू किया, और वो मतलब ऑलमोस्ट 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तब आशुतोष इतना अच्छे से बॉल टाइम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब वो ट्रिस्टन स्टब्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे तब स्टब्स ने कुछ छक्के मारे, तो आशुतोष आराम से सिंगल लेके स्टब्स को स्ट्राइक दे रहे थे। तो वही है कि वो तब 20 बॉल में 20 रन पे ही थे आशुतोष शर्मा, और उसके सामने जो निगम आए थे विपिन राज निगम, उन्होंने बहुत ही अच्छे खेले, उन्होंने बहुत ही मतलब कम से कम नहीं तो 290 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन मारे, 40 रन के आसपास मारे, और बहुत ही कमाल की पारी खेली। मतलब इतना अच्छे से वो बॉल टाइम कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कितना एफर्टलेस खेल रहे हैं, 20 साल के है और वो इतने आसानी से छक्के मार रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर जब वो आउट हो गए तब लगा कि अब ये हो सकता है कि ये मैच अब तो ख़त्म ही हो गया है, मतलब क्योंकि विकेट नहीं बचे, कुलदीप यादव और 1-2 बैटर्स बचे हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, आशुतोष अकेले क्या ही कर लेंगे।
पर आशुतोष ने ठानी हुई थी कि मैं ये मैच जिताऊंगा और मैं कोई फ्लूक नहीं था पिछली सीज़न में, मैं बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ और मैं वो करके दिखाऊंगा इस सीज़न में भी दिल्ली के लिए। जो मुझे पंजाब ने छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, वो उनको मैं दिखाऊंगा कि आपने गलती करी है, मुझे रिटेन करना चाहिए था आपको। और उन्होंने वो दिखाया, मतलब वो रवि बिश्नोई को इतना अच्छे से उन्होंने चौके छक्के मारे। और रवि बिश्नोई कभी कभी प्रिडिक्टेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनका बॉलिंग के स्टेट्स देखोगे तो उसमें 90% ऑफ द टाइम वो गूगली ही करते हैं, तो उसमें राइट हैंडर के बॉल अंदर ही आता है, तो उस हिसाब से वो, और स्लॉट में आता है तो आशुतोष शर्मा नहीं रुकते, वो सीधा मारते, इतना प्यारा छक्के मारते वो सीधे, तो मतलब बहुत ही बेहतरीन उन्होंने शॉट्स खेले। और उसके बाद कुलदीप यादव ने एक चौका मार दिया, वो बहुत ही, वो रन्स भी काफ़ी वैल्यूएबल रन्स थे उनके। और फिर वो कुलदीप यादव रन आउट हो गए, और जब मोहित शर्मा आए तब ऐसा लग रहा था कि अब ये गेम या कहीं पे भी जा सकता है, दिल्ली भी जीत सकता है, लेकिन एलएसजी भी जीत सकता है। और पंत ने बहुत ही टेक्टिकल अच्छा मूव किया, वो मुझे लगा कि पंत की कैप्टनसी बहुत स्पॉट ऑन थी। मतलब वो शार्दुल का 1 ओवर या 2 ओवर बचे थे, फिर भी उन्होंने शहबाज को बुलाया और उन्होंने सोचा कि बॉल टर्न हो रहा है, ग्रिप करेगा और उसमें चांस है कि मोहित शर्मा नहीं बैट पे बॉल लगा पाएंगे। और वही हुआ, पहले ही बॉल में बॉल मिडिल स्टंप पे पिच हुआ है और टर्न होके वो बाहर निकला है, वो पैड पे लग गया। और मतलब नहीं तो वो स्टंपिंग हो ही जाते मोहित शर्मा, क्योंकि वो पूरे ऑफ बैलेंस होके बाहर आ गए थे, पर वो स्टंपिंग ऋषभ पंत से छूटा और मुझे लगा कि वो मैच वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद तो मोहित शर्मा ने सिंगल लेके आशुतोष को स्ट्राइक दी और उन्होंने फिर लास्ट में छक्का मार के वो कंप्लीट करी है मैच, और बहुत ही शानदार मैच रहा है। और केविन पीटरसन जब 85 पे 5 विकेट्स थी, तब उनका स्टार स्पोर्ट्स पे उनका इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने बोला था कि हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा नीचे तक खेलती है और ये जो विपिन राज है और आशुतोष है उनको आपको देखना पड़ेगा, वो बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर है। और उन्होंने वो चीज़ प्रूव करी, इन दोनों बैटर ने वहाँ जाके इतने अमेजिंग शॉट्स खेले और इतनी प्यारी बैटिंग करी है कि पूछो मत। मतलब बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ग्रेट मैच हुआ है। और अगर जो हम देख रहे हैं कि T20 का गेम इवॉल्व हो रहा है, मैं नीचे स्टेट्स देख रहा था, वो वहाँ पे नीचे स्टेट्स आते हैं कि IPL में कितने सिक्सेस हो गए। ये IPL का चौथा मैच है ये सीज़न का, और ऑलरेडी 85+ सिक्सेस हो चुके हैं सिर्फ 4 मैच में। मतलब पर मैच 20 छक्के ऑन एन एवरेज लग रहे हैं। मतलब ये क्या ही कहाँ किस तरीके की क्रिकेट हो गई है समझ में नहीं आ रहा, पर ये क्रिकेट देखने का मज़ा भी आता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि बॉलर के पास भी चांस नहीं था, बॉल टर्न भी हो रहा था, रुक के भी आ रहा था, बहुत अच्छी बॉलिंग भी हो सकती थी जो कुलदीप यादव ने करके दिखाई। वहाँ पे वो सिद्धार्थ का एक बॉल जो उसने स्टब्स को आउट किया, वो इतना अच्छा बॉल था। तो ऐसा नहीं था कि बॉलर्स को भी हेल्प नहीं हो रही थी, बॉलर्स को भी हेल्प थी, पर बैटर्स ने जो बैटिंग करी है आज, और ख़ास करके विपिन राज ने और आशुतोष ने, वो तो नेक्स्ट लेवल थी। और इतना मज़ा आया है, और आई होप कि ऐसे ही हमको मैचेस और देखने को मिले। और तभी वो ये क्या है कि एक ऐसी मैचेस होती है तब वो एक लीग जो है उसका लेवल एक ऊपर चला जाता है, वो एक अलग लेवल पे लीग चली जाती है, तब वो आप फिर किसी और लीग्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। मॉनिटरली तो हम ये IPL किसी भी लीग से बहुत ही ऊपर है, पर स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट भी इतना ही ऊपर होना चाहिए, तो मज़ा आता है कि नहीं हम टॉप लेवल की, टॉप ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं। और यहाँ से जो भी कोई भी बच्चा सिलेक्ट होगा ना, इंडिया की टीम में नहीं, कोई भी टीम यहाँ से देख के अपने टैलेंट को अगर नेशनल टीम में सिलेक्ट करती है तो वो देखा जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा टैलेंट है, वो लेवल होना चाहिए। और मेरे हिसाब से IPL का वो लेवल काफ़ी सालों से बरकरार है, और मुझे लग रहा है कि और अब वो ऊपर ही जाता रहेगा। और डेल स्टेन ने भी बोल दिया है कि MI और SRH की जो वानखेड़े में मैच है, उनको लग रहा है कि वहाँ पे 300 रन होने वाले हैं, और अगर इस तरीके की क्रिकेट खेली जाएगी तो पक्का ये सीज़न में 2 बार तो 300 स्कोर होने ही वाला है। तो यही था कुछ ये मैच से रिलेटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था बात करने के लिए आप सबसे, तो यही मुझे कुछ लगा कि ये कुछ चीज़ें मेरे को बतानी चाहिए आप लोग को। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइए क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।